हेलो एवरीवन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इम्पोर्टेंट लोकेशन देख रहे थे, जिसमें हमने गुलमर्ग, पहलगांव, डल लेक, अमरनाथ और सोनमर्ग को देखा था। जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सोनमर्ग को लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए जेड मोर टनल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप वेट किस बात का कर रहे हो? आपको चलना नहीं है? कस्तो मजा है लैलैमा रमाइलो काली ओडाली। कस्तो मजा है लैलैमा रमाइलो काली ओडाली। जुनू साजीने में जुनू ससीने में एक जुनून एक दीवानगी। 12,000 फीट की हाइट पर एक ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती है जो हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी 30,000 लोगों का घर है। ऐसी लोकेशन पर जहां जनरली आपको विलेजेस या छोटे टाउन देखने को मिलते हैं, वहां लेह अपने डेवलपमेंट की वजह से आपको सरप्राइज कर देगा। चारों डायरेक्शन में फैले कोल्ड डेजर्ट और बंजर पहाड़ों में लोकेटेड लेह सिटी अपनी एनर्जी और वाइब्रेंट से आपको सरप्राइज कर देती है। और लेह ही एक ऐसी जगह है जहां आप दिल्ली से बस 1 घंटे में 12,000 फीट की हाइट पर आ सकते हो, जिसको पॉसिबल बनाया इंडिया के सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट ने, जो अब एक कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भी है। शांति स्तूपा, ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड पीस और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये सच में इतना ब्यूटीफुल लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये लेह का सबसे फेमस स्पॉट है। लेह हमेशा से ही काफ़ी ट्रैवलर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है और यहाँ के जैसे लैंडस्केप शायद ही पूरे इंडिया या वर्ल्ड में आपको कहीं और देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर सब कुछ इतना शांत और अच्छा है? नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और ख़ासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण,
यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए हैं और ये आंदोलन चलता रहा है। हाल में इलेक्शन के कारण इसको स्थगित किया गया था। पिछले 24 अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के 2 दिन बाद 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए ज़िले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पे हमें खुश होना है या नाराज़ होना है, ये इस पे निर्भर करता है कि ये ज़िले कैसे ज़िले होंगे। अगर ये ज़िले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये ज़िले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराज़गी का इजहार भी बन जाएगा। तो फिर यही यात्रा हम अपनी नाखुशी और नाराज़गी जताने के लिए कर रहे हैं, ताकि 2 अक्टूबर के दिन तक, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम देश से, देशवासियों से ये आग्रह करें कि वो हमारा साथ दे सरकार को ये याद दिलाने में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले क्या किया गया था कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। वहां पर कौन सी अप्रोच को अपनाया गया था? टॉप टू बॉटम अप्रोच को वहां पर अपनाया गया था। इसमें जो प्लानिंग कमीशन था, वो जो भी पॉलिसी आती थी वो चलती थी वन साइज फिट फॉर ऑल। और आपको पता है हमारा जो इंडिया है उसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसे में वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच को लेकर चलना सही नहीं है। फिर इसलिए इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया, जहां पर हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया। तो इसमें क्या किया गया, जैसे इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां के चैलेंजेस वो होते हैं, सब चीजें अलग अलग होती है। तो पर्टिकुलर एरिया को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको देखना, उनको सॉल्यूशन निकालना, ना कि वन साइज फिट फॉर ऑल को लेकर चलना। तो अब हम इंडिया की मैपिंग के साथ यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, तो हम इंडिया की मैपिंग देख रहे हैं, साथ ही पर्टिकुलर एरिया की जो भी समस्याएं हैं उनको भी हम साथ साथ में देख रहे हैं। तो क्योंकि आपको पॉलिसी मेकर बनना है, जो भी नीतियां हैं उनका जो क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट है आपको उन्हें अच्छे से करवाना है। ठीक है, तो जब तक आपको पर्टिकुलर एरिया में क्या चैलेंजेस है वो नहीं पता होंगे तो आप कैसे उनका समाधान करोगे। तो हम एक इंडिया मैपिंग के थ्रू अपने सारी जो चीजें को, इंडिया को अच्छे से समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं। और फिर आप जब इतनी सारी चीजों को जान लेंगे ना इस तरीके से, फिर आपको मेंस में लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब इंडिया की मैपिंग तो हम कर ही रहे हैं। अब आपने देखा कि जैसे हम डल लेक के पास गए, फिर वहां पर हम गुलमर्ग गए, पहलगांव गए, तो वहां पर क्लाइमेट को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। ठीक है, तो हमने उनको देखा। उसके बाद ये जैडमोर टनल हमने सोनमर्ग में देखी, तो हमने इसको हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 और 9 से कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हम लद्दाख में चले गए, तो लद्दाख में डेवलपमेंट है तो उसकी वजह से अलग चैलेंजेस आ रहे हैं। 6 शेड्यूल को लेकर मुद्दा है, वो बना हुआ है, उन्हें वो चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। तो अभी इस पर कोई इतनी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अभी ये जो चीज है वो अभी चली रही है। तो 2 अक्टूबर के बाद क्या होना है ये सब कुछ देखना हमें बाकी है। तो जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दूंगी। और आपको मेरा इस तरह से पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही और जो एस्पिरेंट्स हैं वो फिर इसको देखने आएंगे। बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू।